गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि यदि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पर यदि कोई पॉइंट न हो, इन दोनों एक्सेस को छोड़ करके यदि किसी दूसरे जगह यदि कोई पॉइंट P दिया गया है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। जैसा मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है जहाँ पे ये निगेटिव क्यू चार्ज है और ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है। ठीक है, अगर इसका नाम मैं ए बी दे देता हूं और इसके जैसे जानते हैं कि एक्सियल लाइन ये कहलाती है, अगर इसके सीध में ए बी को प्रोड्यूस कर दिया जाए यह एक्सियल लाइन कहलाएगी। और यदि इसका सेंटर ओ है, इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जाए, ये इसका इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है। तो इन दोनों एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर ऑलरेडी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया है। जैसे एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन E1 इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p होल अपॉन r क्यूब, जहाँ पे r जो है उस पॉइंट का इस इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस होती है और p जो है उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, एंड इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन E2 इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान में r क्यूब, जहाँ पे p जो है उस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट है और r जो है इसके सेंटर से इक्वेटोरियल लाइन पर उस पॉइंट की डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले ये चीज देख लिया कि इस डायपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। अब हम लोगों को एक ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है जो ना ही तो इसके इक्वेटोरियल पे हो और ना ही इसके इक्वेटोरियल पे हो और ना ही इसके एक्सियल पॉइंट पर हो। मान लीजिए कि पॉइंट कुछ यहाँ पे है, ये मान लीजिए कि P पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू दिस डायपोल। तो ये जो पॉइंट है यह इस डायपोल के ना ही तो एक्सियल लाइन पे है और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पर है। अगर इसको सेंटर से मिला दिया जाए, अगर इसको इस तरह से सेंटर से मिला दिया जाता है तो ये जो एंगल बनता है, मान लीजिए कि यह थीटा एंगल है, तो इसके दो कंपोनेंट हम लोग अगर रिजॉल्व करते हैं तो ये कंपोनेंट इसके सेम इसी डायरेक्शन में होगा, जिसको हम लोग ये डायरेक्शन हम लोग देंगे, जिसपे हम लोगों को फाइंड करना होगा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा इसका जस्ट परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम लोग ये E1 cos थीटा होगा और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वह E2 sin थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये देखें कि अगर इसको इस तरह से बढ़ा दिया जाए, अगर इस डायरेक्शन में बढ़ा दिया जाता है तो इसको A1 और मान लीजिए कि ये B1 नाम दे दिया हमने,
अब इसके जस्ट परपेंडिकुलर, ये तो हमने क्या लिया, ये तो थीटा के डायरेक्शन में ले लिया। अब इसके परपेंडिकुलर, तब परपेंडिकुलर का मतलब ये हो जाएगा कुछ ऐसी लाइन एक आएगी परपेंडिकुलर, जो A1 B1 के साथ में परपेंडिकुलर बनाएगी, और इसका नाम A2 और B2 दे देते हैं। तो यहाँ पे E1 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, E1 cos ऑफ थीटा मिलेगा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया कि इस डायरेक्शन में ये जाएगा, और यहाँ पे जो हमें मिलेगा E1 साइन थीटा मिलेगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वह रिजल्टेंट ये होगा जिसको हमें कैलकुलेट करके बताना है। ये इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है जो ई होगी। तो ई इक्वल टू अब हमें निकालना होगा कि ई इक्वल टू कितना है। तो इसको हम लोग E2 कहेंगे, और ये क्या है, ये E1 है। तो यहां पे हमें E1 और E2 की वैल्यू फाइंड करके बतानी होगी। E1 और E2 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपका E2 साइन थीटा होगा। ठीक है, तो ये हमने ये फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ये जो है इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। P विल बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ये इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कहाँ पे, P पॉइंट पर। अब हमें देखना है कि E1 इक्वल टू कितना है। सिंस E1 इक्वल टू यहाँ पे E1 की वैल्यू, तो E1 मतलब ये इसकी एक्सियल लाइन पे होती है, तो एक्सियल लाइन पे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³, और यहाँ पे इंटू में cos थीटा है तो cos थीटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/r³ इंटू cos ऑफ थीटा। एंड इसके इक्वेटोरियल पे जो E2 इक्वल टू यहाँ दे रखा है E2 साइन थीटा, यहाँ पे E2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³। तो ये आपको मिल जाएगा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³ इंटू में साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे P जो है डाइपोल मोमेंट होता है। अब E1 और E2 की वैल्यू अगर इसमें रख दिया जाए तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू रूट अंडर, ये E स्क्वायर है, तो E स्क्वायर है तो इसको हम क्या करें, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर करने के बाद से इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/r³, तो 2 तो बाहर नहीं निकलेगा, कुल मिलाकर के ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/r³ इंटू cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³ इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³, ये रूट के बाहर आ जाएगा, और यहां बच जाएगा 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
ये क्वांटिटी यहाँ पे बच जाएगी रूट के अंदर। अब इसको आगे और भी हम लोग सिंप्लीफाई अगर करें तो यहाँ पे इसको मैं रफ कर देता हूं। तो आपको यहां से मिलेगा E इक्वल टू P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब इंटू रूट अंडर। इसको हम लोग यदि रिजॉल्व कर दें, ब्रेक कर दें, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा को 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर दिया है। अब ये हो जाएगा P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब इंटू रूट अंडर। ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा तो ऐसे कैसे ही रहेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमें मिलेगा P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 रूट में। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन मिल गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो पॉइंट किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन पर ना हो, यदि उनको छोड़ करके किसी दूसरे पॉइंट पर आता है तो। अब यहां पे यदि हम मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा हो, अगर ये एंगल अल्फा हो तो अल्फा एंगल हम लोग ये एंगल कैसे निकालेंगे, तो यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया और यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। अगर हमें इसमें निकालना है, अगर ये P है, इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे PL K और यहाँ पे हमने ये नाम दे दिया, तो यहाँ का हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। जैसे कि इस ट्रायंगल PLK में देखें तो सिंस tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स ये हो जाएगा KL अपान में PL। इस KL के जगह पे हम लोग PM भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा PM अपान में PL। PM कितना होता है, तो जैसा कि PM का मतलब ये है कि E2 साइन थीटा, या इसको हम लोग ये जो इक्वेटोरियल लाइन पर है, तो इस इक्वेटोरियल लाइन पर जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इक्वेटोरियल को कुल कितना होता है, तो इक्वेटोरियल को होता है P कॉस थीटा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का क्यूब और डिवाइडेड बाई PL, तो इसके अपान में आ जाएगा PL। ये एक्सियल पे है, तो एक्सियल पे होता है 2P साइन थीटा ये आपका होगा एक्सियल पे चाहिए ना, हाँ, तो 2P कॉस थीटा P साइन थीटा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, और यहाँ पे होगा 2P कॉस थीटा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। ये जो है इक्वेटोरियल पे है और ये एक्सियल पे है। इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो गया। अब ये बच जाएगा इक्वल टू साइन थीटा अपान 2 कॉस थीटा, साइन थीटा अपान 2 कॉस थीटा, या 1 अपान में 2 इंटू tan थीटा। तो यहां पे हमें मिल गया है tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। यहां हमें मिल गया tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे एंगल भी निकाल लिया। अब हम लोगों को देखना है कि यदि थीटा की वैल्यू 0 होती है या थीटा की वैल्यू 90 होती है, उस सिचुएशन में या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। इसमें दो केसेज है। फर्स्ट केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री होता है तब उस सिचुएशन में देयरफॉर E इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब इंटू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। जैसा कि जानते हैं कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यह 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब इंटू रूट अंडर 3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2P इंटू आर क्यूब, ये डियामीटर में है, 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। 2 से चाहे तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये मिलेगा हमें E इक्वल टू P अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। तो इस तरह से ये हमें मिल गया कितना, E इक्वल टू P अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 डिग्री हो जाए तो। लेकिन अगर ये थीटा की वैल्यू मान लीजिए कि 90 डिग्री होती है, केस सेकंड में, केस सेकंड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन E इक्वल टू, देखो बेटा, अगर यहां पे थीटा की जगह पे 90 हम रख दें तो ये क्या हो जाएगा, थीटा 90 होता है तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा 0, मीन्स 3 इंटू 0 0 प्लस 1 1, तो ये हमें मिल जाएगा कितना, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब इंटू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर 90 प्लस 1 इक्वल टू, ये कॉस का 90 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1 1, 0 इंटू 3 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट फिर 1 मिल गया हमें, तो ये कुल मिला के हो जाएगा P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर क्यूब, और ये आपका मिल गया E इक्वल टू। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, और थीटा की वैल्यू यदि 90 डिग्री होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग पर डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, सर्कुलर रिंग है, तो उसके एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट लिया जाए तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये आज हम लोग पता करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक यहाँ पे इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आपने इस तरह से एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग लिया, और इस पे जो चार्ज है वह मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है। इस पे इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज रिंग है जिसकी रेडियस, मान लीजिए कि इसकी रेडियस जो है कैपिटल आर है, इसकी जो रेडियस है वह कैपिटल आर है, और इस पे जो चार्ज है
वह पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है। इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज है। इसके एक्सिस पर, इसके एक्सिस मीन्स ये जो लाइन है इसका एक्सिस है, इसके एक्सिस पर किसी पॉइंट P, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, जो इसके सेंटर से O से इसकी डिस्टेंस जो है मान लेते हैं कि यह कैपिटल सॉरी मान लीजिए कि ये x है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस सर्कुलर रिंग के द्वारा, जिस पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज है। मान लिया कि टोटल जो चार्ज इस पर है, यह टोटल चार्ज कैपिटल Q है। हमने मान लिया कि इस पर टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q है। अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने इसमें से एक छोटा सा डीएल लेंथ का एक टुकड़ा इसमें से काट लिया, जिसपे मान लेते हैं कि चार्ज कुल कितनी है, dq है। अगर इसकी लेंथ जो है dl है, इसकी लेंथ dl है, छोटा सा एक लेंथ है, तो इस पे चार्ज कितना होगा, dq होगा, छोटा सा चार्ज होगा। अब इस पॉइंट से अगर मैं P की डिस्टेंस फाइंड करूं, क्योंकि हमें dq चार्ज के द्वारा P पॉइंट पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो इसको हमने यहां से इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं, अगर ये पॉजिटिव dq पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से E पर P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा, क्योंकि यह पॉजिटिव चार्ज है। यह आउटवर्ड डायरेक्शन में इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। सेम वैसे ही इसके जस्ट अपोजिट डायमेट्रिकली मीन्स इस पॉइंट पर भी हमने क्या करा, इस पॉइंट पे भी एक छोटा सा डीएल पार्ट काट लिया, जिसपे dq चार्ज है, और यहां से भी हमने P को ज्वाइन किया, इस तरह से P को ज्वाइन किया, और इस पर P पॉइंट पर dq के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वह उसका डायरेक्शन ये होगा। अब हम लोगों को P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, जो इसका रिजल्टेंट शो करेगा, और वह रिजल्टेंट ये होगा, ये रिजल्टेंट होगा, जिसको E से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये E हमें फाइंड आउट करके बताना है कि E कितना होगा। मान लेते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है, तो चूंकि ये एक सर्कुलर रिंग है, तो उस सर्कुलर रिंग के हर पॉइंट से P की जो डिस्टेंस होगी सेम होगी। मीन्स इस पॉइंट से अगर इसको मैं ये नाम दे देता हूं और इसको नाम B दे देता हूं, तो A से P और B से P ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर ये इक्वल होते हैं तो ये दोनों एंगल भी कितना होंगे, बराबर ही होंगे, थीटा थीटा होंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा, और ये एंगल थीटा है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, dq चार्ज के द्वारा P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड कर लेते हैं कि कुल कितना होगा। तो इसके लिए हमें A से P के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि O से P तक x है और O से A तक जो इस सर्कुलर रिंग की रेडियस r है, तो पाइथागोरस से इसका जो लेंथ होगी A से B P तक वो हो जाएगी √r² प्लस x²। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P अगर हम फाइंड करें, तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
डी क्यू चार्ज एट पॉइंट P विल बी, इसको हम लोग डिनोट करेंगे DE से। DE इक्वल टू हो जाएगा K Q अपान R स्क्वायर होता है। R जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है, तो Q की जगह पे यहाँ पे कौन सा चार्ज है, DQ चार्ज है, तो यहाँ पे आ जाएगा DQ अपान में R स्क्वायर। R की जगह पे A से P तक है, तो ये हो जाएगा AP का स्क्वायर, या K इंटू DQ अपान AP का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये रूट हट जाएगा और ये बन जाएगा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू DQ ये हमने निकाल लिया। सेम वैसे ही यहां से भी हम लोग वही निकालेंगे, क्योंकि डिस्टेंस उतनी ही होगी, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, और ये भी चार्ज क्या है, और यहां भी चार्ज DQ है, मीन्स चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू DQ ये भी सेम होगी, मीन्स K DQ अपान R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अब इसको यदि मैं इसके कंपोनेंट नोट करूं तो देखिए, इसके द्वारा DQ के द्वारा P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो इधर आएगी, और इसका जस्ट परपेंडिकुलर ये इधर आएगा, जो कि ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो आएगा इसको हम बोलेंगे DE साइन थीटा, एक्सियल पे DE एक्सियल पे जो आएगा वो होगा DE कॉस थीटा, DE कॉस थीटा, और जो इसके जस्ट परपेंडिकुलर आएगा वो हो जाएगा DE साइन थीटा। सेम वैसे ही अब इसके द्वारा इस DQ के द्वारा, ये तो हमने इस DQ के लिए निकाल लिया, अब इस DQ के द्वारा तो इस पर ये जो आ रहा है ये हो जाएगा अगेन, इस पे दूसरा जो आएगा वो भी क्या होगा, ये हो जाएगा DE कॉस थीटा, और जस्ट इसका अपोजिट ये हो जाएगा DE साइन थीटा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो DE साइन थीटा ऊपर और DE साइन थीटा नीचे, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों क्या है, दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो DE साइन थीटा और DE साइन थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और जो इंटेंसिटी मिलेगी वो हमें सेम डायरेक्शन में DE कॉस थीटा जो कि सेम डायरेक्शन में, इन दोनों का सम ही मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों का सिर्फ सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, P पॉइंट पर DQ के द्वारा चार्ज में, DQ के द्वारा इंटेंसिटी मिल जाएगी। लेकिन हमें इस पूरे रिंग की वजह से चाहिए, तो इस तरीके से DQ चार्ज इस पूरे रिंग पर इनफाइनाइट चार्ज हो सकते हैं, या DL जो लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं, DL लेंथ के बहुत सारे पीसेज हम उस पर कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका हम क्या करें, एक का निकाल करके, एक पॉइंट का निकाल करके और उसको इंटीग्रेट कर दें, तो इस P पॉइंट पर पूरे रिंग के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम लोग अब यहां से निकालें कि ये कितना हो जाएगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, इसको यदि E से रिप्रेजेंट किया जाए, E इक्वल टू, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर DE कॉस थीटा, DE कॉस थीटा, ये हमें मिल जाएगा DE कॉस थीटा इक्वल टू, यदि DE की वैल्यू मैं ये ट्रांसफर कर देता हूं तो ये हो जाएगा K इंटू DQ अपान R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इंटू में कॉस ऑफ थीटा।
ये डी की वैल्यू इसमें ट्रांसफर कर दिया है। अब इसमें से हम देखेंगे कि क्या क्या कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को यदि बाहर कर दिया जाए तो देखिए यहाँ पे के कांस्टेंट दिख रहा है, तो के को हमने कांस्टेंट बाहर कर दिया। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए आर जो है क्या है, इस सर्कुलर रिंग की रेडियस है, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पी से इसके सेंटर की डिस्टेंस है एक्स, वो भी कांस्टेंट रहेगा। और थीटा, आप सर्कुलर रिंग के किसी भी पॉइंट से यदि इस पॉइंट पर कोई थ्रेड बांध करके और उसके एक्सिस के साथ में यदि एंगल आप मेजर करते हैं तो सारे एंगल सेम आएंगे, मीन्स वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें क्या क्या कांस्टेंट हो गया, के कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन बच गया डी क्यू। ठीक है, अब यहां पे हमें सिर्फ क्या करना है, डी क्यू को हमें इंटीग्रेट कर देना है क्यू के रिस्पेक्ट में, तब ये हो जाएगा देयरफॉर ई इक्वल टू के इंटू कॉस ऑफ थीटा अपान में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, और ये मिल जाएगा हमें क्यू। 1 का क्यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जो हो जाएगा क्यू। अगर इसमें के की वैल्यू ट्रांसफर कर दिया जाए तो के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो हमें कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू अगर इसमें ट्रांसफर कर दे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू हम चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं। सिंस इन ट्रायंगल AOP कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है एक्स और हाइपोटेनियस कितनी है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम चाहें तो यहाँ पे के की वैल्यू भी ट्रांसफर कर दें और थीटा कॉस थीटा की वैल्यू ट्रांसफर कर दें, तो के की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। यहाँ पे कॉस थीटा की ये वैल्यू एक्स अपान रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स होल अपान, और ये दोनों मिल करके इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, दोनों की पावर यदि मैं प्लस करता हूं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स अपान रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, जहां पे एक्स उस पॉइंट की जो सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर है, उस पॉइंट की सर्कुलर